ओम शांति। आज की मुरली है 11/6/2025। प्रथम मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। हद की पवित्रता नहीं, बाबा ने कहा बेहद की पवित्रता। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। सुना? बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? सुना? बाप से वर्षा लेने के पहले और पुरुषार्थ के बाद माना उसकी स्थिति में क्या अंतर होता है, परिवर्तन क्या होता है? तो सुनिए बाबा क्या बता रहे हैं। उत्तर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करो। जिस समय परमात्मा को याद करो उस समय कोई देहधारी नहीं याद आए, सिर्फ एक बाप याद आए। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना। जिससे जोड़ेंगे बुद्धि वहाँ वहाँ मेरी अटकेगी। तो एक बाप से ही मेरा संबंध, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। जितने नए संबंध जोड़ लेंगे फिर उनमें उलझते जाएंगे, निकलना बड़ा मुश्किल है। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत है ये, वक्त जा रहा है, लौट के नहीं आ रहा। जो घड़ी, जो मिनट, जो सेकंड, जो समय बीत रहा, जो घड़ियां बीत रही, जो हमसे जा रही, वो दोबारा लौट के आने वाली नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं। हम क्या हैं? शरीर नहीं, आत्मा है। वह परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहां से मधुबन जाते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। शरीर दे तो मुझे यही मिला है, कहते हैं ना, चित्त जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बना शरीर। जब पांचों तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है शरीर। फिर शरीर के अंदर इस पिंड में कौन प्रवेश करती है? आत्मा। तब हम कहलाते हैं जीव आत्मा। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है वैसे ही लोग मुझे क्या कहते हैं? ये नहीं कहते डॉक्टर साहब जा रहे हैं या फलाने जा रहे हैं, क्या कहते हैं? ये उनकी मिट्टी जा रही है। तो आत्मा निकल जाने के बाद तो हम क्या कहलाते हैं? मर गया या मिट्टी। तो हम जाते हैं अपने बाप के पास। शिव बाबा को कहते, शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। किसके तन का आधार लिया अभी परमात्मा ने? उस निराकार ज्योति ने भागीरथ ब्रह्मा बाप के तन का आधार लेकर मानव मात्र के अंदर देवत्व की स्थापना की है। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा ब्रह्मा दादा, हम बाबा के पास जाते। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं।
बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ। घर में भी दो बच्चे होते, एक जैसे नहीं होते। किसी में कोई विशेषता होती है तो किसी में कोई विशेषता, सब एक जैसे भी नहीं होते। किसी का कलर कैसा है तो किसी के अंदर क्या है, किसी के गुण क्या है, किसी के में गुण क्या है। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। सिवाय परमात्मा के और कोई भी याद ना आए। वह बाबा बहुत मीठा है। ऊंचे ते ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है। सभी का बाप है, वो एक दो का नहीं, सबका बाप। तुम बच्चों ने ही पहचाना है कि बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी चीची दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही है नरक अर्थात दुखधाम। खुद भी कहते रहते, कोई मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ। तो नरक में था ना, तभी तो स्वर्ग में गया। अभी कह दिया जाए तुम नरकवासी हो तो झगड़ा करने लगेंगे, उल्टा सुल्टा बोलेंगे। लेकिन खुद ही कहते हैं कि हम नरक में हैं और जो शरीर छोड़ता है उसके लिए क्या कहते हैं, वो स्वर्ग में है। तुम समझते हो तो ये जो कहते हैं वो रॉन्ग है। तो इसमें समझ में आता है कि ये जो कहते हैं तो वो रॉन्ग है। अभी कहो नरकवासी तो झगड़ेंगे, तो बाबा ने कहा इसका मतलब जो अभी कह रहे थे कि हमारे पास सब सुख है, हम तो कहाँ बैठे, सतयुग में बैठे, हमें जाने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे ही कोई शरीर छोड़ता, कोई बात आती तो क्या कहते, हम नरक में हैं और वो स्वर्ग में। तो बाबा ने कहा इसका मतलब उनकी बात में बाबा ने कहा कोई भरोसा नहीं, झूठ है। ये जो कहते भी है वो रॉन्ग है। बाप राइट बात बतलाते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा ना सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। बनाने वाला बाप, उनको कहा ही जाता हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते बच्चों, हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना, मालिक ही तो ले जाएगा ना। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पार्ट बजाने। हम शांति धाम जाएंगे, सब धर्म वाले शांति धाम जाकर फिर कहाँ आएंगे। बाबा ने कहा फिर वो बाया बाया, फिर जब उनका पार्ट होगा तब फिर वो ड्रामा के चक्र में आएंगे। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता उनको याद जरूर करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सम्मुख कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे में जो भी देह के संबंध हैं सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी नया संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत हुई। आजकल तो क्या है, कितने कष्ट हैं, कितनी दर्दें हैं।
एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। बाप कहते हैं सबको भूल एक बाप को ही याद करना है। वही हमारा माता पिता टीचर गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं, या एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं, तो पोत्रे पोत्रियां भी हैं। ये तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सुदर्शन चक्रधारी बन। तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। वो तो लाइट हाउस बेसहारों का सहारा देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो तो एक जगह स्थिर रहता, और आप चैतन्य हो। जहाँ भी जाओ आपको देखें तो उन्हें भी लगे ये कौन है, आखिर ये ऐसा क्या करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम क्या हो, चलते फिरते चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो ये दुखधाम है। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं, और बच्चे भी बाबा ने कहा यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते रहते हैं बाबा फलाने को ले आवें। अच्छा है, गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए। तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब हैं कनिष्ठ पुरुष, जो उत्तम लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसको नमन नहीं करते। यहाँ की ये सब बातें वहाँ होती नहीं, ये भी बाप समझाते। अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, सिर्फ हम क्या करते हैं, एक बाप की ही याद में मगन रहते हैं। याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आपे ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होता है। उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। बेहद के बाप का पावन इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंचे ते ऊंचे बाप में है, तो बगैर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आपे ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी ही करनी पड़ती थी, बस बैठे और बैठे बैठे कहाँ चले गए, ध्यान में। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या, वो तो उनको पता भी नहीं भक्ति क्या होती है। जैसे एक खेल हो गया, चलो बैकुंठ चले, एक दो को देखते चले जाते थे। बाबा ने कहा खेल खेल में क्या करते थे, सोचते थे चलो बैकुंठ चलें, और वो चले जाते। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सतयुग में पहले पहले ये एक धर्म है, इनमें बहुत सुख है। इस धर्म में क्या मिलता है,
बहुत सुख। फिर धीरे 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 कलाएं कम होती जाती हैं। जो सुख के नए मकान में होता वह पुराने मकान में नहीं होगा। जो सुख नए मकान में मिलता वो सुख पुराने मकान में थोड़ी ना मिलता। पुराना मकान तो इधर टूटा उधर बना, उधर टूटा फिर इधर बना, इधर बना उधर मतलब कुछ ना कुछ उसमें लगा ही रहता। तो ठीक इसी प्रकार ये तन भी पुराना है। इसमें भी कभी खांसी, कभी सर्दी, कभी जुकाम, तो कभी ये तो कभी वो, कुछ ना कुछ इसमें भी लगा रहता है। तो थोड़े समय के बाद ये भपका कम हो जाएगा। देखो ना भक्ति में कितना भपका चला, ये मंदिर वो ये, बाबा ने कहा धीरे धीरे जैसे बढ़ा है और फिर ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। स्वर्ग और नरक में बहुत फर्क है। स्वर्ग अर्थात सुखधाम और नरक अर्थात दुखधाम। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है? तुम खुशी में रहते हो तो स्वर्ग है और दुख में रहते हो तो नरक है। ये भी बाप बैठ याद दिलाते हैं। याद बहुत पक्की है। हम आत्मा हैं, यही भूल जाते तो फिर देह अभिमान में आ जाते। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध आ जाएंगे। या एक ला है, तुम गाते भी हो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह अभी समय है, एक बाप को ही याद करना है। आंखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो सिर्फ बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा शरीर अर्थ निर्वाह अर्थ कर्म भी तो करना है, लेकिन हाथों से काम करना और दिल से बाप को याद करना। इसीलिए तो बाबा ने कहा परंतु हाथों से काम करते दिल से बाप को याद करना है, क्योंकि अपने मासूक को ही याद करना है ना। कोई की भी बाबा ने कहा किसी सखी से प्रीत हो जाती है, फिर उसकी याद ठहर जाती है, फिर भूलती नहीं है याद। वो जहाँ कहीं जाएगी ये याद वो याद, जो जो उसके साथ समय घड़ियाँ पल बिताए हैं वो सारा कुछ याद आएगा। फिर वो रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा ये क्या करें? अरे तुम नाम मान शान में क्यों फंसते हो? ये एक तो तुम देह अभिमान में बनते हो और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वह धोखा देता है। बाप कहते, क्या बाप कहते? इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि ना जाए, याद नहीं करना, सिर्फ एक बाप को याद करते रहना है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते। कई तो यहाँ भी बैठे हैं, लेकिन अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। रोला का मतलब समझे, कैसा हो जाएगा? बाबा ने कहा चार्ट में क्या होगा, आधा अधूरा रह जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट कर लो कि जब चाहे याद में बैठ जाओ। सुना बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे अपने पास ये नोट करके रख लो कि जब चाहो तो बाप के पास बैठ जाओ। खाना खाकर चक्र लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गौरव धंधा तो है नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता। बड़ी जबरदस्त मंजिल है, तब कहा जाता अपनी जांच करो। ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है, इसको वेस्ट नहीं करना है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है?
दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है, मिलता कुछ भी नहीं। एक बार दर्शन हो गए, बहुत खुशी हुई, सबको बताया आज मैंने कृष्ण को देखा, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, बहुत अच्छे से लगा, बंसी बजाते हुए मेरे पास आए, ये किया वो किया। फिर बाबा ने कहा फिर ज्यों के त्यों। बाबा का मिलता क्या है, दर्शन मिल गए। तो बाप का वर्षा एक ही बार ही मिलता है। अब बाप कहते मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। सुना क्या कहा बाबा ने, तुम अगर मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे क्या होंगे, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहे अपने विकर्मों का विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा और भी राय देते, अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रखो। सुना कौन सी फोटो, लक्ष्मी नारायण की फोटो। अपना अपना लक्ष्य रखो कि अब मैं ये बनने वाला हूं, तो याद रहेगी। क्या याद रहेगी, इससे तो हम ये बनते हैं। जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर आपे ही मोह रख जाएगा कि अब मुझे इतना सुंदर बनना है। हम ये बन रहे हैं नर से नारायण। चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। ये सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई भी तुमसे पूछे तो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है, हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिए, वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है कि कौन किस आत्मा के 84, हर आत्मा के 84 जन्म नहीं होते। किसी के तो 1-2 जन्म होते, किसी के 8-10 जन्म होते, किसी के 20-21 होते। 84 जन्म उसी आत्मा के होते हैं जो बाप को याद करती हैं। दुनिया में तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते। इसको कहा जाता थ्योरिकल, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल है ज्ञान। और फिर बाबा ने कहा वो ज्ञान कैसा है, थ्योरिकल। अभी जो हो रहा है उनके लिए भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। अभी जो कुछ कर रहे हो, पूजा पाठ कर्म कांड, ये जो कुछ पढ़ रहे हो, ये भक्ति मार्ग में शास्त्र बन जाएंगे, लोग इनको पढ़ेंगे। अभी तो उनके पास टाइम नहीं, अरे भाई आप भक्ति करो, आप सुनो, मेरे पास कहाँ इतना टाइम है, मैं ये बिजी हूँ वो बिजी हूँ, तमाम सारी समस्याएं बता देंगे। लेकिन ये नहीं समझते प्रभु को टाइम देने से समस्या समाधान बनती है। और ऐसे ही हम यूं ही भगवान को इग्नोर कर देते तो और ही बुरा समय आता, फिर ईश्वर भी मदद नहीं करता, फिर वही टाइम वही शक्ति सबकी लगती है, लेकिन वो प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम भगवान को देते हैं समय, तो ये समय अमूल्य बन जाता है। और जो मेरे साथ समय बुरा वक्त आने वाला है, तो ये अमूल्य समय अनमोल समय जो बन जाता भगवान की याद से, ये मेरे उस बुरे समय को क्या करता है, हटा देता है। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आ जाते हो, ये नई बात है। रावण राज्य झूठ खंड है, फिर सचखंड होगा राम राज्य। चित्रों में बड़ा क्लियर है, अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी हैं उन्हों को ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है, क्या कहते हैं, जो हम ये सब करते हैं। समझते भी हैं कि हम ये करेंगे तो इनके सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश हैं, डर लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे एक बाम छोड़ेंगे तो सब खत्म कर देंगे। एरोप्लेन, पेट्रोल,
आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। जब कुछ होगा ही नहीं तो एरोप्लेन पेट्रोल क्या करेगा। विनाश तो होना जरूर है। नई दुनिया सतयुगता क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व भारत क्या था, पैराडाइज था। तो क्राइस्ट को आए कितना हुआ, 2000 वर्ष। तो 3 2 5, 5000 वर्ष पहले भारत क्या था, सोने की चिड़िया था, सत्य युग था, जहां पर रत्ती भी झूठ की नहीं थी। पवन का कि पहले स्वर्ग था अब नरक बन गया, आगे चल समझेंगे तुम जानते हो, स्थापना जरूर होनी है। इसमें तो पाई का भी संशय नहीं कि यही दुनिया पतित थी और फिर यही दुनिया पावन हुई। अब परमात्मा इस धरा पर आकर इसी दुनिया को पावन बनाए, हम सबको अपने साथ ले जाएंगे। ये ड्रामा चलता रहता है, इसको कोई टिक टिक को रोक नहीं सकता कि ये हुआ वो नहीं। ये जो आना और जाना ये सृष्टि का नियम है, ऋतुएं बदलना ये सृष्टि का नियम है। कल्प पहले मुआफिक ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, तो पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बगैर कभी कोई रह ना सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कहाँ कहाँ से बच्चे आते पुरुषार्थ करते, कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते मुझे याद करो, किसको कहा, मुझ आत्मा को कहा। किसको कहा मुझे याद करो, आत्मा से बात की किसने, उस परमात्मा ने, उस जगत नियंता ने। बाप आत्माओं से ही बाप करते, शिव बाबा ही पतित पावन है, वो आत्मा भी उनसे सुनती। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप बैठ हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वाहे ऊंचे ते ऊंच, प्यारे ते प्यारा बाप, भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे। गाते भी हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, तो जरूर मत दी थी। अब तुम्हारी बुद्धि में इतने मनुष्य मात्र, सुना कितनी सुंदर मत दी थी कि हम मनुष्य से क्या बन गए थे, देवी और देवता थे। बुद्धि इतनी पावन थी, हर एक के प्रति प्रेम भाव, शुभ भावना, शुभ कामना, करुणा की भावना, सहयोग की भावना थी। आज बुद्धि कितनी अशुद्ध हो गई कि क्या है, अपना है तो अपने के प्रति भी मेरी श्रेष्ठ भावना नहीं। यही सोचे अगर मेरे साथ नुकसान हुआ तो पड़ोसी क्यों सुख में, उसका भी कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, दुख में होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि इतनी अशुद्ध और अपवित्र बन गई। बदला लेने की भावना, ये सब क्या है, ये अपवित्र बुद्धि की निशानियां हैं। जिनकी अशुद्ध बुद्धि है उनके मन में ऐसे ख्याल आते। सब मनुष्य मात्र वापिस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं सबका सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी। क्लास ट्रांसफर होता तो नंबरवार बैठती है ना, तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पार्ट बजाने। ये है रुद्र माला। बाप कहते इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है। कितने करोड़ आत्माएं आएंगे देवी देवता कुल में, 33 करोड़ देवी देवता होंगे। तो बाबा ने कहा इतनी बड़ी मेरी माला है। कहा भी जाता है ना बना बनाया ड्रामा है, कैसे ये ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो। एक का भी पार्ट नहीं दूसरे से, कोई रो रहा तो दूसरे क्षण कोई खुशियां मना रहा, कोई खुशियां मना रहा तो कोई इस दुनिया से जा रहा तो कोई उस दुनिया में आ रहा है। कहाँ भी जाता है बना बनाया ड्रामा है, कैसे ये ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो
तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। सबको क्या बताना है कि अपने को आत्मा समझ। और आत्मा कहाँ रहती? भ्रकुटी के बीच में। कहाँ? दोनों भुवों के बीच में। यहाँ से आत्मा अपनी गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी को क्या करती? ड्राइव करती है। तो आत्मा यहाँ से बैठकर अपने सारे क्या करती? सिस्टम को संभालती है। जैसे गाड़ी में भी ड्राइवर आगे बैठता है, स्टीयरिंग, हॉर्न, इंजन होता है, वहीं पे ही ड्राइवर बैठता, ऐसे आत्मा भी अपने यहीं पर निज स्थान पर बैठकर पूरे शरीर का क्या करती है? संचालन करती है। विनाश होंगे फिर तुम चले जाएंगे, ये मेहनत है, सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देनदारी में नहीं फंसते हो, ना ही फंसाते हो। बाप तो कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं, सो तो करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है, कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे? याद तुमको करना है, बरसा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का बरसा मिलेगा। अभी तुम जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इनको कहा जाता बेहद का वैराग्य। वह हठ योगियों का हक है, हद का वैराग्य है, और ये है आपका बेहद का वैराग्य। बाप ने कहा सिर्फ एक बाप को ही याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं सिकिल्धे बच्चे, अब तुम कहते हो ना बाबा 63 जन्म तो बाप को याद किया। बाप बस हमारा तो एक ही बाप है ना। 63 जन्म कितने रिश्ते, कितने नातों में पड़े रहे, चाचा, मामा, काका, बुआ, लेकिन एक ही तो जन्म ऐसा है जिसमें सिर्फ एक बाप को ही याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए एक बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर। क्या करना? एक बाप की याद में अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बना। इतना पावरफुल बनना है कि एक जन्म में ही अपने 63 जन्मों के पापों को विनाश कर क्या करना है? कर्मातीत अवस्था बनानी। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है, सबको रास्ता दिखाना। जो भी बूढ़े हों, जो भी भटके आए, जो उस रास्ते में राही आए, उसको क्या करना है? श्रेष्ठ मार्ग का मार्गदर्शन करना है। फिर कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे एक सच्चा लाइट हाउस बनकर बेसहारों का सहारा बनना है। उस पिता से मिलाना है जिस पिता की उन्हें क्या है? तलाश है। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम। बाबा ने कहा एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम है। इस दुख धाम को भूल जाना है। क्या करना है? इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान है, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। सुना बाबा ने क्या कहा? हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। आज का भावार्थ है, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना हो। कैसी भावना हो?
श्रेष्ठ भावना, कैसी भी आत्मा हो, है तो भगवान का बच्चा ना। अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना है, अर्थात शुभ चिंतक बनना है। कैसी भी हो भगवान इसका भी भला करो, क्योंकि वो गलत कर रहा उसका कर्म है, लेकिन मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या करना है, मुझे कौन पढ़ा रहा, ये मेरी ड्यूटी है। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को भी परिवर्तन कर किसी भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय सामना और परिवर्तन करना है। रिगार्ड, बड़ी बात को छोटा बनाना। क्या रिगार्ड का मतलब है? बड़ी बात को छोटा बनाना। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना। उनके संग के रंग में नहीं आना है, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना है। यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। क्या बन जाओ? शुभ चिंतक। कैसी भी आत्मा हो उसके प्रति भी मेरे अंदर क्या हो? दया हो, रहम हो, बेचारी है। स्लोगन है, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव व संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। बाबा ने क्या कहा? त्याग का भाग्य समाप्त करने का पुराना स्वभाव संस्कार। त्याग है, भाग्य भी कर लिया, लेकिन पुराने स्वभाव संस्कार में आते हैं तो सब कुछ भूल जाते, ये मेरा है, ये मेरा है। अव्यक्त सारे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने से बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जो अंतर्मुखी है वो बाबा ने कहा सदा सुखी। जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के साथ सदा अंतर्मुखी भी रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ भी पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपनी शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर। इसको फॉलो करना है जो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने किया। सिर्फ आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नारायण भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, बार बार इस पाठ को पक्का किया तो क्या बन गए? ब्रह्मा। बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा को भी क्या कहते हैं? बाप समान बन गए। अच्छा, ओम शांति।